जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक कह रही थी। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर्स और आशर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 95 लेक्चर नंबर 1 अमेजोन का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ, योर अमेजोन मेंटोर। मैं आप लोगों को अमेजोन पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को अमेजोन सिखाऊंगा, बल्कि मैं आप लोगों को अमेजोन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अमेजोन कोई वेबसाइट वगैरह भी नहीं है। ठीक है, अमेजोन कोई स्किल भी नहीं है। अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अमेजोन कौन कौन सी कंट्रीज में काम कर रहा है, जो सबसे बड़ी इसकी जहाँ की अमेजोन एक इन्वेंशन है यानी कि पैदावार है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और सबसे बड़ी मार्केट प्लेस यानी कि कंट्री भी अमेरिका है। अमेरिका के बाद फिर जर्मनी आ जाती है, उसके बाद यूके, फ्रांस, मैक्सिको, स्पेन, ठीक है, कनाडा। उसके बाद अब तो गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह तरफ भी अमेजोन मूव कर चुका है। पाकिस्तान से रहते हुए आप अमेजोन पे काम कर सकते हैं। आप अमेजोन पे अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी के क्लाइंट के अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं पाकिस्तान से रहते हुए। जस्ट आप लोगों ने किसी और को, मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे आपको अकाउंट क्रिएट करने के, जो कि आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज अमेजोन? अमेजोन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कि यहाँ पर आप दुनिया के किसी कोने से बैठकर अमेजोन पे वर्किंग कर सकते हैं और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में आप वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। इट्स अ बी टू सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हेयर सेलर कैन सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू दी कस्टमर। ये एक बी टू सी का मतलब है कि बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि आपकी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगी, आपकी जो भी अशिया होंगी जो आप बेचना चाह रहे होंगे, आप डायरेक्टली कस्टमर तक बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ये नहीं कि आप के कोई बीच में कोई चैनल होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, नहीं। आप डायरेक्ट कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। जैसा कि एक अलीबाबा प्लेटफॉर्म है। अलीबाबा क्या है जी? अलीबाबा इज ए बी टू बी प्लेटफॉर्म। ठीक है। यानी कि आपने अपना जो भी स्टॉक होगा, माल होगा, वो आपने किसी एक डायरेक्ट किसी बिजनेसमैन को देना होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो भी ऑर्डर आना है वो डायरेक्टली कस्टमर की तरफ से ही आना है। देर आर टू पार्टीज ऑन अमेजोन। कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? एक बायर्स होते हैं, ठीक है। एक सेलर होते हैं, ठीक है। बायर, सेलर, यानी कि बायर वो होते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करनी होती हैं यानी खरीदनी होती हैं। सेलर वो होते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना होता है, सेल करना होता है। ठीक है। ऑब्वियसली आपने एज अ सेलर ही काम करना है, आपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे बेचना है। ठीक है। अच्छा, अब हम किस किस बिजनेस मॉडल को देखेंगे इस कोर्स के अंदर? अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है। ये एक शॉर्ट सा बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ना तो किसी आपको कोई कंपनी की ज़रूरत होती है। कंपनी मीन्स यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसको हम एलएलसी बोलते हैं। ना ही कोई आपको वेबसाइट की ज़रूरत होती है, ना ही आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और ना ही आपको किसी ब्रांड की परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। आपने सिंपली क्या करना है? अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग यानी कि जो प्रोडक्ट्स अमेजोन पे अच्छी सी बिक रही हैं, आपने वो तलाश करनी है। कहाँ से वो आपको सस्ते में मिल रही हैं, आपने वहाँ से वो उन प्रोडक्ट्स को लेना है और अमेजोन पे महंगे में आपने बेच देना है। इस बिजनेस मॉडल को हम क्या कहते हैं? अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी इस बिजनेस मॉडल में, अगर आप करना चाहते हैं तो। आप ज़्यादा नहीं तो आप दो दो चार चार पाँच पाँच पीस ही परचेज क्यों ना कर लें, आप परचेज करके उसको अमेजोन पे बेच सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट सम बिजनेस मॉडल है। कल को आप इस बिजनेस मॉडल को ग्रो कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ बेच सकते हैं इस बिजनेस मॉडल में। उसके बाद अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है जी? ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। ये सिंपली क्या होता है? ये एक वीए, इस वर्चुअल असिस्टेंट को हम बोलते हैं वीए। वीए स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। जो कि क्या करता है? खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जैसा कि आपको मैं सादा लफ्जों में बोलूं, जो कि बिजनेस मैनेजर होता है। बिजनेस मैनेजर कौन होता है? जो खुद की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करता, वो किसी की इन्वेस्टमेंट यानी किसी के बिजनेस को मैनेज करता है, उसको हम बिजनेस मैनेजर बोलते हैं। बिजनेस मैनेजर हो जाए, ब्रांच मैनेजर हो जाए, बैंक मैनेजर हो जाए, वो क्या होते हैं? यानी कि वो मैनेज कर रहे होते हैं उस बिजनेस को या फिर उस बैंक को। इसी तरह अमेजोन की लैंग्वेज में हम इसको मैनेजर नहीं बोलते, इसको हम वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं।
ये खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ये किसी की इन्वेस्टमेंट हुई हुई, यानी कि कुछ बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हमें अमेजोन पे काम करना है, बट हमें काम करना नहीं आता, हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आप हमारा काम मैनेज करें। तो मैं कह देता हूँ भाई ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं उसे बोल कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है बट मुझे काम करना आता है, आप मुझे हायर कर लें सैलरी पर, या फिर जो भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर कुछ 30% 40% जो भी प्रॉफिट आएगा वो मेरा, रिमेनिंग आपका। ये काम होता है वर्चुअल असिस्टेंट का। उसके बाद अमेजोन FBA होलसेल, ये क्या होता है, ये भी एक बिजनेस मॉडल है, बहुत ऑथेंटिक और बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए फिर आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होनी चाहिए USA के अंदर, जिसको हम LLC बोलते हैं। आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए, आपके पास ब्रांड का अप्रूवल होना चाहिए, आपके पास ज़्यादा बल्क इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इसमें आपने फिर ज़्यादा स्टॉक को परचेज करना होता है। इसका भी आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। अब कुछ कोर्स की आउटलाइन डिज़ाइन की होती है हमने, जो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कोर्स किस तरह हमने करवाना होता है। ठीक है। और आपको बेसिक टू एडवांस बताया जाएगा अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का, जो कि टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल चल रहा है आजकल USA के अंदर। अगर आप इसको करना चाहें तो आप अभी से स्टार्टअप ले सकते हैं, कल को आप आइंदा आने वाले टाइम में इसको थोड़ा सा एक्सपर्ट यानी कि ग्रो कर सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको बेसिक्स ऑफ अमेजोन सिखाई जाएंगी। ठीक है। बेसिक्स ऑफ अमेजोन के साथ साथ आपको यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशंस भी बताया जाएगा कि आप किस तरह टूल्स को, एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं अमेजोन ओवरव्यू ऑफ में। उसके बाद जी, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज एक बिजनेस मॉडल, बहुत एक अच्छा बिजनेस मॉडल, छोटा बिजनेस मॉडल, लेकिन ग्रो किया जाने वाला बिजनेस मॉडल। हाउ टू हंट OA डील्स एंड कैशबैक डील्स। OA क्या होता है, OA स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है। हाउ टू हंट, आप किस तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज की डील्स को हंट कर सकते हैं। ठीक है। आप किस तरह कैशबैक डील्स को हंट कर सकते हैं, यानी कि आप किस तरह तलाश कर सकते हैं। हंट का मतलब होता है तलाश करना, हंटिंग तलाश करना। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है जी, प्रोडक्ट्स को तलाश करना, यानी कि प्रोडक्ट्स को ढूंढना। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है, पहले तो हंटिंग होती है वो प्रोडक्ट्स को तलाश करना जो अमेजोन पे अच्छी सी अच्छी बिक रही हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है, अब जो प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही हैं उसको कहीं ना कहीं से परचेज करना सस्ते में, ताकि आप अमेजोन पे उसको बेच सके, उसको कहते हैं प्रोडक्ट सोर्स करना। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली, आप किस तरह टूल्स के थ्रू और आप मैन्युअली प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट, आप किस तरह जो प्रोडक्ट आपने तलाश की होगी उसके किस तरह आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढेंगे, या फिर आप ब्रांड्स की वेबसाइट के उन जो आप प्रोडक्ट चाह रहे हैं कि अमेजोन पे बेचने हैं उसकी ब्रांड्स की वेबसाइट्स को आप किस तरह ढूंढेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है जी, आपका जो अमेजोन का अकाउंट बना होगा ना जिस पर आपने सेलिंग करनी है, उस पर प्रोडक्ट को लगाना, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्ट करना। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब ये है जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। डेप्थ का मतलब है डिटेल में आप किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। आप एक कीपा क्या है, कीपा एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है। इस टूल के थ्रू आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फ्यूचर एनालिसिस करते हैं, आप छानबीन करते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे बेचना चाहते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस डाउन तो नहीं होगी अगर हम इसको बेचेंगे, या ज़्यादा होगी। तो इसको हम कहते हैं जी कि ये हमें जो ये टूल है ना, कीपा टूल, ये टूल हमें पूरी डिटेल में बताता है कि किस तरह आप प्रोडक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। आप कीपा के थ्रू भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, आप विदाउट कीपा भी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्टोर, यानी कि सेलर स्पाइंग। सेलर स्पाइंग ये क्या होता है, अब जो सेलर्स जो अमेजोन पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और सेल्स ले रहे हैं, छोटे छोटे सेलर्स, बड़े सेलर्स नहीं, बड़े वाले तो होलसेल कर रहे होंगे, छोटे सेलर जिनकी रेटिंग कम होगी, वो अगर प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं तो आप भी उन सेलर्स को टारगेट करेंगे और आप भी उनकी प्रोडक्ट्स को देखेंगे और आप भी अमेजोन पे बेचेंगे, ताकि आपको भी सेल्स मिले। अगर उन छोटे सेलर्स को मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ। प्रोडक्ट्स एनालिसिस क्या होता है जी, यानी कि प्रोडक्ट को चेक करना, उसको ये चेक करना कि इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और आगे क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है, ज़्यादा डाउन तो नहीं होगी। ठीक है, अगर ज़्यादा हो रही है तो कितनी हो रही है, डाउन हो रही है तो कितनी हो रही है और कितने टाइम के लिए हो रही है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स एनालिसिस करना इन डेप्थ।
उसके बाद ये कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। कंपेटिटर कौन होते हैं? अब हो सकता है ये प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा हूँ अमेजोन पे, मेरे साथ और भी सेलर्स बैठ के बेच रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स, यानी कि हमारे मुखालफिन। प्रोडक्ट के मुखालफिन कौन होते हैं? अब फॉर एग्जांपल, अब कॉलगेट एक ब्रांड है, तो कॉलगेट सिर्फ एक ही किराना वाला स्टोर वाला टूथपेस्ट या ब्रश नहीं बेच रहा होगा। आपके हर गली मोहल्ले में कॉलगेट टूथपेस्ट आपको मिल रही होगी। कॉलगेट हो जाए, या लेस ब्रांड है, हमारा रियो ब्रांड है, ठीक है, उसके बाद नेस्ले ब्रांड है, अक्वाफिना ब्रांड है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको हर गली मोहल्ले के जो करियाना स्टोर, जनरल स्टोर, बड़े बड़े मॉल्स, मार्ट, वहां पे आपको, क्योंकि ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। सेम प्रोडक्ट आप अगर एक कोलगेट की एक जो टूथपेस्ट है, जो वो कोलगेट की वाइट कलर वाली टूथपेस्ट अगर आप देखें, आप एक करियाना स्टोर से आपको मिल जाएगी, दूसरे से लेंगे उससे भी मिल जाएगी। तो ये क्या है, एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, क्या है, एक दूसरे के मुखालिफिन है, ठीक है। तो अगर आपने सेल्स लेनी है, तो आपने अपने साथ वाले कंपेटिटर को चेक करना है कि उसने इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या लगाई हुई है, तो मुझे क्या लगानी है। अगर उसने ज्यादा लगाई हुई है, तो मुझे भी उसी के अकॉर्डिंग लगाई हुई है। अगर ये ना हो कि उसने कम प्रोडक्ट की प्राइस लगाई हो और मैं उससे डबल लगा के बैठा हूं, तो कस्टमर मेरे पास नहीं उसके पास जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी कंपेटिटर एनालिसिस करना, कंपेटिटर को चेक करना। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट। आप किस तरह वो प्रोडक्ट्स दे सकते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बिक रही होती हैं, अमेजोन पे जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी बिक रही हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL? व्हाट इज प्रेप सेंटर? ठीक है, पहले तो जरा समझ ले 3PL क्या होता है। 3PL स्टैंड्स फॉर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ये कौन होते हैं? ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि हर कंट्री के अंदर, हर मतलब स्टेट के अंदर बैठे होते हैं। जैसा कि अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ये क्या करते हैं, अब आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं आपके बिहाफ पर, उसकी रीपैकेजिंग करके बार कोड्स लगाकर, लेबल्स लगाकर अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। ये होते हैं जी 3PL वाले। इसकी इसी को अगर आप प्रेप सेंटर बोल लें या आप 3PL बोल लें, बात एक ही है, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब एक प्रोडक्ट जी आपको इम्तियाज से मिल रही है, इम्तियाज माल से या डाइनर से आपको मिल रही है एक प्रोडक्ट, जो आपने सर्च की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक प्रोडक्ट अमेजोन पे अच्छी बिक रही है, अब वही प्रोडक्ट आपको सस्ती इम्तियाज मॉल से, डाइनर से, ठीक है, या सफायर से, या कहीं से भी, यानी कि आपको ब्रांड से मिल रही है। आपने क्या किया जी, उसकी परचेजिंग की, ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, ऑर्डर आया, आपने 4-5 पीसीस ही ले लिए, ठीक है। अब आप उसको डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में उसकी पैकेजिंग के साथ नहीं भेज सकते। अगर आप भेज दें इम्तियाज की पैकेजिंग के साथ, तो आपको थोड़ा इशू हो जाएगा। अगर आप डाइनर की किसी भी, यानी कि सारी बात, अगर आप उनसे परचेज करेंगे, तो आपकी क्या होगा, आपका वो उस पे ऊपर आपकी पैकेजिंग, जो शॉपर वगैरह, जो रैपर लगा होगा, लेबल्स लगे होंगे, वो उन्हीं के लगे होंगे। तो आपने वो उतारने होते हैं, ताकि आप वो उतार कर अपने बार कोड्स, अपने लेबल्स लगाएं, ताकि कस्टमर तक आपके नाम के जाएं। तो फिर अब ज़ाहिर बात है, अगर हमने ऑर्डर करना है, ऑर्डर करके अब हमने एड्रेस पे अपने पाकिस्तान तो नहीं मंगवाना, अगर हम यूएसए में से प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसको हम क्या करें जी, पहले पाकिस्तान मंगवाएं, उसकी पैकेजिंग पहले लगी होगी वो उतारें, फिर अपने बार कोड्स लगाएं, एक बॉक्स लगाएं, पैक करके उसको हम क्या करें, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज जाएं। तो ये एक हमें क्या होगी, एक शिपिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। इसलिए हमने शॉर्ट काम लेना होता है, जो कि यूएसए के अंदर 3PL वाले बैठे हैं हमारे पास भी, हम भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हम भी 3PL वालों के साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी। उन्होंने क्या करना है, मैंने उसको बता देना है कि भाई मेरी इस नाम की प्रोडक्ट आएंगे, इतने पीसीज आएंगे, आपने वो रिसीव करने हैं, ठीक है। वो रिसीव करेंगे, चेक करेंगे उसकी पैकेजिंग, कोई टूटा हुआ या कोई फटा हुआ रैपर तो नहीं है। फिर जो ब्रांड की या वेबसाइट की पैकेजिंग लगी होगी, वो शॉपर्स उतार देंगे उसके ऊपर, हर एक के ऊपर बारकोड लगाएंगे, लेबल लगाएंगे। वो लगाने के बाद वो क्या करेंगे, उसको बॉक्स लगाएंगे, बॉक्स के अंदर पैक करके बॉक्स का एक लेबल लगाएंगे, बारकोड जिसको कहते हैं, लगाकर वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे, और आपसे अपनी सर्विसेज के चार्जेस रिसीव कर लेंगे। ये इनका काम होता है, ठीक है। बट आगे जाके इंशाल्लाह, अभी आपको थोड़ी सी बातें जो वो हवाई लग रही होंगी, अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपके पल्ले सारी बातें पड़ने लग जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL। आप अपनी इन्वेंट्री को किस तरह 3PL भेज सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल। व्हाट इज अमेजोन FBA होलसेल? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अमेजोन FBA होलसेल एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, बहुत सिक्योर बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल के अंदर आपने ब्रांड्स को या डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट्स को बेचना होता है अमेजोन पे, बल्क में लेके, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करके।
फिर ये बिजनेस मॉडल करने के लिए आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, आपकी कंपनी होनी चाहिए यूएसए के अंदर, आपके नाम के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर आपकी वेबसाइट बनी होनी चाहिए उसी एलएलसी के नाम से। ठीक है। आपके पास ब्रांड की इजाजतनामा होना चाहिए और आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो कम पीसीस फिर नहीं देते। वो कम अज़ कम फिर आपको 100 200 300 पीस परचेज करना देते हैं, तब आप उनसे परचेज कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल। आप किस तरह ब्रांड्स को या आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढ सकते हैं जो कि प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं अमेजोन पे। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, आप किस तरह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं अमेजोन पे बेचने के लिए। अमेजोन सेलर सेंट्रल। अमेजोन सेलर सेंट्रल क्या होता है? अमेजोन सेलर सेंट्रल आपका अकाउंट होता है जिस पर आप सेल्स लेना चाह रहे होते हैं, जिस पर आपने अपनी आइडेंटिटी के साथ अकाउंट क्रिएट किया होता है। दो किस्म का अकाउंट होता है अमेजोन का। एक अकाउंट होता है बायर अकाउंट। बायर अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां से कस्टमर्स परचेज करते हैं। ठीक है, वो हमारा नहीं होता। वो जहां जहां वेयर हाउस होता है जिस कंट्री के अंदर, वो वहीं का ही होता है। हम पाकिस्तानी सेलर सेंट्रल बना सकते हैं, सेलर अकाउंट बना सकते हैं जिस पर हमने सेल्स लेनी होती है। दूसरा अकाउंट क्या होता है? सेलर अकाउंट। उसमें क्या होता है, हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, प्राइस सेट करनी होती है, अपना स्टॉक मैनेज करना होता है, और हमें ऑर्डर आ रहे होते हैं। साथ में अपना अपना कोई बैंक अकाउंट लगाया होता है जिसके थ्रू हमें पे आउट आए अमेजोन की तरफ। जो अगर हमारी सेल हुई है तो अमेजोन हमें क्या करे, हमारी पेमेंट को हमारे अकाउंट के अंदर सेंड कर दे। हाउ टू मैनेज अमेजोन अकाउंट, आप किस तरह अमेजोन के अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, आप किस तरह अमेजोन के अकाउंट को देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, सर पाकिस्तान से रहते हुए अमेजोन का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, अमेजोन का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, अमेजोन का अकाउंट बैन हो जाता है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, दो कंडीशन है यहाँ पर। अमेजोन का अकाउंट बिल्कुल डीएक्टिव भी होता है, सस्पेंड भी होता है, उसके बाद बैन भी होता है। बैन तो खैर नहीं होता। बैन उस चीज़ को हम कहते हैं जो कि हमारी हुकूमत की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं बैन। ये बैन का लफ्ज जरा आप ध्यान में रखिएगा। बैन उस सिचुएशन में आता है जब जो कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कह दे कि पाकिस्तान में ये चीज़ बैन है, तो फिर वो बैन अगर हो गई है तो फिर वो कोई नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है, इस चीज़ को तो आप साइड पे ही कर दें। दो चीज़ें पीछे रहेगी, डीएक्टिवेट होना और सस्पेंड होना। डीएक्टिवेट आपकी चीज़, इसका मतलब ये है कि एक चीज़ थोड़े टाइम के लिए डीएक्टिवेट हुई है। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक इनवॉइस है या आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने गलत काम नहीं किया अमेजोन पे, तो आपकी चीज़ एक्टिव हो सकती है। डीएक्टिव यानी कि एक्टिव हो सकती है। सस्पेंड का मतलब है कि आप सस्पेंड हो चुका है। अब चाहे आप एड़ी चोटी का जोर भी लगा लें, तो अब आपका अकाउंट कभी भी दोबारा ओपन नहीं होगा, वो सस्पेंड हो चुका है। अब ये किस कंडीशन में सस्पेंड होते हैं या डीएक्टिवेट होते हैं? अब अगर आपने अमेजोन पे पाकिस्तानी अकाउंट पर पाकिस्तानी डिटेल, यानी कि अगर आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट यूज हुआ है और आपने अकाउंट बनाया हुआ है, बाहर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएसए वाले की या यूके वाली जिनकी डिटेल हुई है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तानी आईडी कार्ड वाले जो भी अकाउंट है, वो अगर आप उस अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग करते हैं अमेजोन पर, ड्रॉप शिपिंग। दूसरा होता है FBM मॉडल। ठीक है, अगर आप ये करते हैं और अगर आप 2 नंबर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अलीबाबा से लेके ईबे से लेकर या DH गेट से लेकर, आप 2 नंबर प्रोडक्ट्स कॉपीज बेचते हैं, ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स तो मिलती ही आपको ब्रांड्स वगैरह से हैं। अगर आप इन डिस्ट्रीब्यूटर अलीबाबा, ईबे से, या फिर आप DH गेट से लेकर 2 नंबर प्रोडक्ट्स कॉपीज बेचते हैं, या आप FBM करते हैं, या आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तब आपका अकाउंट अमेजोन का डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसको खुलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान पर अगर आप रहते हुए काम करना चाहेंगे, आप चाहते हैं और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ना हो, तो उसकी कंडीशन ये, आप FBA बिजनेस मॉडल करें। ठीक ठीक है। अब FBA क्या होता है, अब मेरी जरा दोनों बातें भी सुन लें। FBA और FBM क्या होता है? ये बिजनेस मॉडल ही होते हैं, उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसका मतलब ये हुआ, आपने अमेजोन के बेचने के लिए जो भी प्रोडक्ट आपने तलाश की थी, उसकी आप चाहे 5 पीसेस परचेज करें, क्वांटिटी स्टॉक, या आप 10 परचेज करें, परचेज करके आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देने हैं 3PL वालों के जरिए। अमेजोन के वेयर हाउस में आपका स्टॉक चला जाएगा और अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होगा। अब आपको जो भी ऑर्डर आए, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली के साथ हैं, आउटिंग पर हैं, ठीक है, कहीं भी हैं,
क्योंकि आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, फिर कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी, अमेजोन की होगी, आपकी नहीं, क्योंकि आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। ये बिजनेस मॉडल होता है जी FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है। अमेजोन आप में से वो फुलफिलमेंट की जो फीसिस होती हैं, FBA फीसिस, वो आपकी सेल में से ही ले लेगा। ठीक है। और पाकिस्तान से रहते हुए हमने FBA ही करना है। अब दूसरा मैं आपको FBM भी बताता हूँ। FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट होता है जी सेलर, जो जिसका अकाउंट बना होता है। अब उसने क्या किया होता है, उसका जो भी स्टॉक होता है उसने परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजा होता। ठीक है। उसने अपने घर में USA में रखा होता है। उसको जो भी ऑर्डर आ होता है कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अमेजोन की नहीं, उसकी खुद की होती है। ठीक है। अब कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। ठीक है। चाहे अब वो सो रहा है चाहे खेल रहा है, जब भी उसको ऑर्डर आना है उसने कोशिश करनी है मुझे एज सुन एज मैं उसको कस्टमर तक पहुंचाऊं। ठीक है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये कौन कर सकते हैं? बाहर वाले, जिनकी डिटेल जो वहाँ के रिहायशी हैं, वहाँ रहते हैं। हम पाकिस्तानी ये FBM नहीं कर सकते। ठीक है। जो ज्यादा सेल्स आती है वो भी FBA को ही आती है, वो FBM को नहीं आती है, मतलब हमें ही आएगी। ठीक है। थोड़ा सा स्टॉक ले लें, ज्यादा अगर आपका बजट साथ नहीं दे रहा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, आप 4 पीसीज ले लें किसी प्रोडक्ट के, 5 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, आपकी पे डिपेंड है। उसको आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेजें 3PL करवा के। जो ऑर्डर आएगा कस्टमर तक कौन पहुंचाएगा? अमेजोन खुद पहुंचाएगा। ठीक है। ये इस वजह से अगर आप FBA करेंगे, अमेजोन को भी लगेगा भाई इसकी इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस में ही पड़ी हुई है। ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि इन्वेंट्री ओरिजिनल होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं हो, एक प्रोडक्ट अमेजोन पे $50 की बिक रही है जी, ठीक है, और आप उसको अली बाबा से जी $5 की ले लें। ठीक है। और आपको पर यूनिट $25 से $30 प्रॉफिट हो जाए, और आप चाह रहे हो कि यार क्या कमाल का प्रॉफिट आ गया है एक यूनिट के पीछे। ठीक है। $25 प्रॉफिट हो रहा है एक यूनिट के पीछे, और आपने 10 पीसेस भेजे हैं, और आपको जी $250 10 पीसेस में से बच गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके अकाउंट पे इन ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आ जाएगी, कस्टमर कंप्लेन करेगा भाई पहले मैंने कुछ मंगवाया था और प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ थी, और अभी सेलर की तरफ से प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ है। तो अमेजोन आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा, फिर ऐसा फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद है जी, आगे देखते हैं अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है जी? हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट इन अमेजोन अकाउंट, के अमेजोन के अकाउंट पर प्रोडक्ट किस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? प्रोडक्ट को लिस्ट करना यानी कि डिस्प्ले करना। आप अमेजोन के अकाउंट पर प्रोडक्ट को किस तरह लगाते हैं? अब फॉर एग्जांपल कोई बाजार में शॉप है, अब वो अगर बेबी प्रोडक्ट्स है उसके पास, यानी कि बच्चों के कपड़े हैं, तो जब तक उसने बाहर कुछ डिस्प्ले नहीं किया होगा या नाम नहीं लगाया होगा, या कोई स्टैचू पर बच्चों के कपड़े नहीं लगाए होंगे, तो हमें तो नहीं आइडिया होगा ना कि ये बच्चों के प्रोडक्ट्स की दुकान है या ये बड़ों के कपड़ों की दुकान है, वो हमें आइडिया नहीं होगा। तो इस तरह हमने अमेजोन के अकाउंट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है ताकि हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए कस्टमर को कि इनके पास ये प्रोडक्ट है। हाउ टू डू मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग क्या होता है? मी टू लिस्टिंग होती है जी आपकी वो लिस्टिंग जो ऑलरेडी मार्केट में हुई होती है उस प्रोडक्ट की। जैसा कि अब कोलगेट एक ब्रांड है, उसकी आपको पता है ऑलरेडी मार्केट में एक वैल्यू बनी हुई है। अगर हमने कोलगेट को रीसेल करना है तो हमने क्या करना है, उसकी दोबारा से एड्स नहीं चलानी, दोबारा से उसकी कैंपेन नहीं चलानी, ताकि कस्टमर को पता चले कि कोलगेट एक नया ब्रांड है, ये वो नो, क्योंकि ऑलरेडी हुई हुई है। उसके बाद ये हाउ टू पुट डायमेंशन इन अमेजोन अकाउंट। आप अमेजोन अकाउंट में किस तरह डायमेंशंस पुट कर सकते हैं? डायमेंशंस क्या होती हैं? लेंथ, विड्थ, हाइट एंड वेट। अब एक प्रोडक्ट आपने परचेज किया और आप अमेजोन के अकाउंट में भेजना चाह रहे हैं, अब आपको उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट पता होना चाहिए, ताकि आप अमेजोन को बता सकें। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको उस प्रोडक्ट की डिटेल से पता चल जाएगा जब आप प्रोडक्ट को हंट कर रहे होंगे। उसके बाद है जी FBA शिपमेंट प्लान। अब ये क्या होता है? अब FBA मैंने आप सुनो, अब आपने अमेजोन के वेयर हाउस में एक प्रोडक्ट्स को भेजना है, यानी कि मैंने एक प्रोडक्ट हंट की, बहुत अच्छी बिक रही है जी अमेजोन पे, और मुझे बहुत सस्ती मिल रही है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजूं। उसको कहते नहीं FBA शिपमेंट प्लान क्रिएट करना, ताकि अमेजोन को हम बता सकें भाई अमेजोन, मेरी प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में आने वाली है,
आप आगाह रहिएगा, इतने पीसीज इस प्रोडक्ट के, ये नाम से, ठीक है, ये बारकोड लगे होंगे, आपके वेयर हाउस में आने वाले हैं। ठीक है। तो अमेजोन को एक आइडिया हो जाएगा कि भाई इस बंदे ने ये लिस्टिंग क्रिएट की थी, और इसको कहते हैं एफबीए शिपमेंट प्लान क्रिएट करना, यानी कि अमेजोन को आगाह कर देना कि मेरी प्रोडक्ट्स आपके पास आने वाली हैं। उसके बाद है जी हाउ टू फाइंड amazon प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड आरओआई। आप किस तरह एक प्रोडक्ट में से एक उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और आरओआई निकाल सकते हैं, यानी कि आपको ये भी बताया जाएगा आप में जो इस प्रोडक्ट में से आपको कोई प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं, या आप लॉस में हैं, ठीक है, या आप प्रॉफिट है कितना है, किस तरह उसका आरओआई या एज वेल बॉक्स लेबल, आइटम लेबल्स, यानी कि पर प्रोडक्ट अगर 10 यूनिट्स हैं, 10 पीसीज है, तो आपके 10 वो क्या बनेंगे, आइटम, यानी कि बार कोड्स बनेंगे, आइटम लेबल्स बने, उस बॉक्स का लेबल, उस बॉक्स का बार कोड बनेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं लेबल्स भी कहते हैं, उसको हम बार कोड भी कह सकते हैं। ठीक है। ये हमने बनाकर बार कोड्स अपने अमेजोन के अकाउंट से जनरेट करने होते हैं, पीसीस के भी और बॉक्स के भी। फिर वो अपने हमने किसको भेजने होते हैं, वो जो हमारा 3PL वाला होता है, फिर वो स्टिकर वाले जो हमारे बार कोड्स होते हैं उनको पेस्ट कर देता है। उसके बाद है जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टॉक मैनेजमेंट। आपने जो इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी होगी, ठीक है, आपने उसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह आपने उसको एक तरीके से देखकर चलना है कि स्टॉक खत्म होने वाला है, हमने दोबारा उसको कितना भेजना है और कैसे भेजना है, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टॉक मैनेजमेंट। उसके बाद है जी हाउ टू विन बाय बॉक्स। ठीक है, पहले तो जरा समझ लें व्हाट इज बाय बॉक्स। बाय बॉक्स, अगर आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे अगर जाते हैं, तो उसके राइट साइड पर या फिर लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स होता है जिसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ऐड टू कार्ड या फिर बाय नाउ का। ऐड टू कार्ड का मतलब ये है कि आपने एक प्रोडक्ट नहीं, 4 से 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेनी है उसी वेबसाइट से, तो आप उसको ऐड टू कार्ड कर रहे हैं, वो आपकी बास्केट में ऐड हो जा रही है। ठीक है। लास्ट पर जब आपने सारी ऐड टू कार्ड कर ली, आप अपना कार्ड लगाया, पेमेंट की और उसको परचेज कर लिया। ठीक है, इसको कहते हैं ऐड टू कार्ड करना। बाय नाउ का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेने के इरादे से आए हैं, आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, एड्रेस लगाया, पेमेंट लगाई, अपना फ़ोन नंबर उनको बताया और आपने ऑर्डर कर दिया, इसको कहते हैं जी बाय नाउ। अब इसी तरह एक बाय बॉक्स होता है जिसके अंदर ये ऑप्शन होते हैं। अब जो कस्टमर होता है वो ये नहीं देखता कि नीचे बैठे हुए कितने सेलर्स हैं। ठीक है। अब इसके पास बाय बॉक्स होगा ना वो वाला, लेकिन एट अ टाइम एक ही सेलर के पास होता है। अब जिसके पास वो बाय बॉक्स होगा, सेल्स उसको मिल रही होंगी। अब amazon हर सेलर को वो बाय बॉक्स थोड़ी थोड़ी डिटेल देर के बाद रोटेट करता है ताकि सेल्स मिल सके। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मैं तो नहीं बेच रहा उतनी सेल्स मिल रही होंगी। ठीक है। इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं ताकि बाय बॉक्स को हम विन कर सकें, जीत सकें। ठीक है। फिर जितना हमारे पास बाय बॉक्स रहेगा उतनी ज्यादा सेल्स हमें मिलेगी। हाउ यू कैन compete डिफरेंट सेलर्स जो कि ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, आप किस तरह दूसरे सेलर्स को compete कर सकते हैं, यानी कि दूसरे सेलर्स का आप मुकाबला कर सकते हैं ताकि आप उनसे ज़्यादा सेल्स ले सकें। अगर वो बेच रहे हैं तो आप उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेच सकें, आप उनको किस तरह compete कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप किस तरह विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेजोन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एज अ वीए काम कर सकते हैं। ठीक है। आप अगर चाह रहे हैं कि आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना है, तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से रहते हुए अमेजोन पे किस तरह काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एक कोर्स की आउटलाइन दिखाई है। ठीक है। और आपको इंशाल्लाह पढ़ाया भी जाएगा और प्रैक्टिकल बताया भी जाएगा ताकि आप अमेजोन पे कुछ ना कुछ काम कर सकें। हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन अमेजोन फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान से रहते हुए आप अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।
कोई आपको कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कुछ भी करने की, ये आपको बड़े डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने आईडी कार्ड पर, जो आईडी कार्ड होता है ना, इंग्लिश वाला आईडी कार्ड, चिप वाला आईडी कार्ड, ठीक है, चाहे उसका जो बैक एड्रेस है वो चाहे उर्दू में है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो फ्रंट उसकी साइड है, जहाँ पर पिक्चर लगी होती है, वहां पर आपकी चिप लगी होनी चाहिए, जिसको हम, जो एक सिम कार्ड की तरह एक चिप होती है गोल्डन कलर वाली, वो लगी होनी चाहिए। और आपका जो पूरी फ्रंट डिटेल है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। इस वाले आईडी कार्ड अगर आपके पास ये वाला है तो ही आपका अकाउंट क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज जो उर्दू का आईडी कार्ड होता है ना, फ्रंट साइड जो बिल्कुल उर्दू है, उस पर आपका आईडी कार्ड पर आपका अमेजोन का अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। मजीद भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आइंदा आने वाले लेक्चर में आपको उसके मजीद डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा। उसके बाद है जी, हाउ डज वीए वर्क। वीए कौन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, वीए स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है जी? वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो जिसने खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं की होती है अमेजोन पे, किसी के क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट क्या करता है, उसको हायर कर लेता है सैलरी पर, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज पर। यानी कि वो चाहता है कि भाई मैं आपको सैलरी पर नहीं, आपको जो भी प्रॉफिट आएगा ना, उसमें से आपको 30% या 40% मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप मुझसे वो ले लेना। तो फिर वो जो वीए होता है, उसकी अकाउंट की डिटेल पे वर्किंग करता है, प्रोडक्ट ढूंढता है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग ढूंढता है, प्रोडक्ट को लिस्ट करता है, सेल लेता है। जब प्रॉफिट आता है डॉलर्स में, तो फिर अगर $100 अगर प्रॉफिट बना है मिसाल के तौर पे, कम बता रहा हूँ वैसे ज़्यादा बनता है, अगर $100 प्रॉफिट बना है, तो उसका अगर मैं 40% लूँ तो $40, यानी कि $40 वर्चुअल असिस्टेंट के और $60 उसके जिसका अकाउंट और जिसकी इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है। अच्छा, हाउ डज वीए वर्क, वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हाउ वी कैन प्रोवाइड सर्विसेज। वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जैसा कि फाइवर है, अपवर्क है, इंडीड है, उसके बाद पीपल पर आर है, उसके बाद लिंक्डइन है, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल्स बनाकर, गिग्स बनाकर, अपने अकाउंट बनाकर, अपनी सर्विसेज को जो उसने सीखा होता है, जो उसने लर्न किया होता है, जो इसके पास उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है और कुछ ना कुछ अर्न कर सकता है। हाउ वी कैन मैनेज अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स। वीए वर्चुअल असिस्टेंट एक क्लाइंट के साथ काम करे या एट अ टाइम 5 क्लाइंट के साथ काम करे, अप टू हिम है। और या फिर हर है वो एक अकाउंट को मैनेज करे या किसी के भी अकाउंट को मैनेज एट अ टाइम कर सकता है। इस पे कोई ये ऐसा जितना बड़ा बर्डन नहीं होता जी सर, या यू हैव किसी के। 5 मिनट्स मोर, और बच्चों को अमेजोन का इंटरफेस भी दिखाइएगा। आई गेस आपकी लाइट नहीं है, मुझे पता लगा, तो लैपटॉप की चार्जिंग का इशू भी हो सकता है, तो प्लीज इसको कैरी ऑन जी कीजिए। वो ओके। लाइट अभी आ गई है, तो ओके मजीद मैं ओके दिखा ओके देता हूँ। ओके, थैंक। तो वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में थोड़ा सा बता रहा था वो मैं, तो वो डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करके अपनी सैलरी या फिर अपनी परसेंटेज को मंथ के एंड पर ले सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी आपको क्वेश्चन होता है उसका आपको आंसर दिया जाता है। हम आपको असाइनमेंट्स एंड टास्क वगैरह भी देते हैं, ठीक है। आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये तो थोड़ी थेरी थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको असाइनमेंट और टास्क लाजमी मैं दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, सपोर्ट उसको चाहिए होती है, तो वो भी प्रोवाइड की जाती है इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा अमेजोन का इंटरफेस बता दूं। अब मैंने आपके सामने अभी गूगल क्रोम ओपन किया है, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर amazon.com लिखना है। अब आप amazon.com लिखेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपकी एक जो मार्केट प्लेस है ना अमेजोन की, वो ओपन हो जाएगी, मार्केट प्लेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इस इंटरफेस को हम कहते हैं अमेजोन बायर पेज, ठीक है। ये क्या होता है, अमेजोन का बायर पेज। किसी भी कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज करनी है, तो यहाँ पर वो जो सर्च अमेजोन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर वो सर्च करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेगा, कोई भी कीवर्ड, यानी कि अगर आप चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फेस मास्क ही लिख देता हूँ, मैंने एंटर किया, तो ये मेरे सामने फेस मास्क, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, डॉलर्स में लिखा हुआ आ गया जी, ये $7 का है, ठीक है। उसके बाद अब कुछ भी अगर आप लिखेंगे, आप दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, आपने सिंपल यहाँ पर कीवर्ड लिखना है और आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी कैटेगरीज आ रही हैं, आप चाह रहे हैं किसी मखसूस कैटेगरी में जाना है, जैसा कि आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑटोमोटिव, बेबी, ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। आप मखसूस कैटेगरी को भी ओपन करके एंटर, जैसे कि मैं चाहता हूँ बेबी में जाना है, तो मैं सर्च पे क्लिक किया, तो अब ये मेरे सामने बेबी प्रोडक्ट्स मुझे दिखा देगा, यानी कि बच्चों की प्रोडक्ट्स वगैरह दिखा देगा, ठीक है। ये देखें, जैसा कि ये उनके वाइप्स वगैरह, ठीक है, उनके यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनकी जो बेबी के रिलेटेड होंगे, ये देखें, ये प्रोडक्ट्स वगैरह मुझे बेबी की दिखा दी, ठीक है। तो अभी ये लोकेशन लगी हुई है जी हमारी पाकिस्तान की, ठीक है। चूंकि पाकिस्तान में अमेजोन का वेयर हाउस नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं
ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर करने के लिए इतनी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं होगी जितना हमें शिपिंग पड़ जाएगी। हमने यूएसए मार्केट में काम करना है, तो यहाँ से हमने लोकेशन चेंज कर लेनी होती है, ताकि हम उस अगर उस मार्केट में अगर हमने काम करना है, उस मार्केट में सेल्स लेनी है, तो हमने जो बायर पेज होगा, जो हंटिंग करनी है, वो भी फिर हमने किस मार्केट में करनी है, यूएसए मार्केट में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ से यूएसए मार्केट भी चेंज करना सीखेंगे, किस तरह हम मार्केट को चेंज कर सकते हैं। जी जजाकल्लाह। जी अब आपका कोई स्टूडेंट्स, सवाल है, कोई आज का क्वेश्चन है?